औरंगजेब की कब्र की विवाद को लेकर नागपुर में 17 मार्च की रात जो घटना घटी उसने पूरे महाराष्ट्र को हैरान कर दिया। अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। आज डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर से इस घटना पर क्या कुछ कहा, देखिए ये वीडियो। पैटर्न उनके ऊपर कुछ कार्रवाई की जाएगी। अब आदमी को तो निलंबित कर दिया है, दोबारा ऐसी नौबत ना आए, ऐसा काम वो ना करे। और औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये जनता की भावना है। देखो, जनता की भावना हमारे राजा के प्रति, छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति बहुत ही गंभीर है और इसलिए उन्होंने जो आंदोलन किया है वो आंदोलन जायज है। उनके मन में जो है हमारे राजा के प्रति प्रेम भावना है और औरंगजेब के प्रति जो देशद्रोही है उसके प्रति गुस्सा है। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, फायर ब्रिगेड के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर के पुलिस आयुक्त रविंदर सिंघल ने अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ हिंसा प्रभावित क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला। उन्होंने कहा कि हमने मामले दर्ज किए हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, आरोपियों की पहचान की जा रही है, शांति बहाल करने के लिए रूट मार्च किया गया है। सुनीता विलियम्स की वापसी से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनको लिखी गई चिट्ठी सामने आई है। उन्होंने इस चिट्ठी में सुनीता की सुरक्षित वापसी की कामना करते हुए उन्हें भारत की बेटी बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह चिट्ठी प्रख्यात अंतरिक्ष यात्री माइक मैसिमिनो के जरिए सुनीता विलियम्स को भेजी थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी में लिखा था कि भारत में 1.4 अरब लोग आपकी उपलब्धियों पर हमेशा फख्र महसूस करते हैं। बेशक आप हमसे हजारों मील दूर हैं, लेकिन आप हमारे दिलों के करीब हैं। भारत के लोग आपके अच्छे स्वास्थ्य और आपके मिशन की सफलता की प्रार्थना करते हैं। बॉनी पांड्या आपका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि दिग्वंत दीपक भाई की दुआएं आपके साथ हैं। वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ने के लिए चुनाव आयोग ने गृह मंत्रालय के अधिकारियों संग अहम मीटिंग की। इसमें कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इसमें तय किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन हुए बिना किस तरह से देश भर में वोटर कार्ड के एपिक नंबर को आधार से कनेक्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक्सपर्ट के बीच तकनीकी परामर्श लेने की बात हुई, जिसके लिए जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। दिल्ली की लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक अभय वर्मा पर पार्टी ने भरोसा जताते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने से ठीक पहले अभय वर्मा को पार्टी ने विधानसभा में चीफ व्हिप यानी कि मुख्य सचेतक नियुक्त किया है। अब वह सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और पार्टी विधायकों को निर्देश देने का काम करेंगी। पाकिस्तान के सबसे लंबे व्यक्ति नसीर सुमरो का निधन हो गया है। वह 55 साल की उम्र के थे और लंबे समय से फेफड़ों से जुड़ी समस्या और जोड़ों के दर्द समेत कई परेशानियों से जूझ रहे थे। परिजनों के मुताबिक नसीर ने अपने होम टाउन शिकारपुर में अंतिम सांस ली। राजस्थान सरकार इस वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस का विशेष आयोजन के रूप में मनाने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर को राज्य के गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के कल्याण को समर्पित करने की घोषणा की है। राजस्थान दिवस के इस अवसर पर राजस्थान फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें संभागीय और जिला स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम, निवेश उत्सव, एडवेंचर टूरिज्म, हाइकिंग, ट्रैकिंग, फोटोग्राफी प्रतियोगिता जैसे आयोजनों के साथ साथ राज्य में विकास कार्यों का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा। राजस्थान में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर सरसों और चना की खरीद 10 अप्रैल से शुरू होगी। इसके लिए 1 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। इस वर्ष राज्य में सरसों का लगभग 62 मीट्रिक टन एवं चने का लगभग 23 लाख मीट्रिक टन उत्पादन संभावित है। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजों का प्रतिनिधि मंडल मणिपुर का दौरा करेगा।
यह प्रतिनिधिमंडल 22 मार्च को हिंसा प्रभावित मणिपुर में राहत शिविरों में जाएगा और वहां के हालात के बारे में जानकारी लेगा। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता में प्रतिनिधिमंडल कानूनी और मानवीय सहायता को मजबूत करने के लिए यह दौरा करने जा रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने यह घोषणा की है कि सरकार राष्ट्रीय राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने के लिए 10 अप्रैल को केंद्र के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो मोहल्ला क्लिनिक किराए की इमारतों पर चल रहे हैं उन्हें बंद किया जाएगा और सरकारी जमीन पर नए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। इन तमाम खबरों पर क्या कहेंगे आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बाकी इस तरह की और तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज के साथ।